नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अपने बात कर रहे थे मानव श्वसन तंत्र की, और उसके अंदर अपने ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र की बात कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आती है कौन सी? श्वसन मांसपेशियाँ। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आता है अपने पास क्या आता है? श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियाँ, श्वसन मांसपेशियाँ कौन सी होती है? श्वसन मांसपेशियों के अंदर अपने पढ़ेंगे क्या? डायफ्राम। क्या पढ़ेंगे? डायफ्राम, या इसी को बोलते हैं क्या? मध्य पट्ट। डायफ्राम या मध्य पट्ट। श्वसन की क्रिया के लिए मध्य पट्ट या डायफ्राम ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो सांस अपने क्या होता है? बाहर निकलता है, और जब वापस नीचे की ओर जाएगा डायफ्राम, ठीक है, वापस शिथिल अवस्था के अंदर जाता है तो उसमें क्या होता है? सांस वापस जो प्राणवायु होती है वो क्या होती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आपने देखा था कि यहां से ऐसे श्वास नाल आती है, और श्वास नाल आके आगे किसमें? प्राथमिक श्वसनी में आगे बढ़ जाती है, और प्राथमिक श्वसनी में बढ़ने के बाद में ये किसमें चली जाती है? फेफड़ों के अंदर चली जाती है। ठीक है, किसके अंदर चली जाती है? फेफड़ों के अंदर चली जाती है। ये बात की थी। ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर ऐसे ये यहां पर होता है क्या? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है? फेफड़े और इधर उधर पेट जिसको है उसको क्या करता है? विभाजित करता है, बीच की कड़ी है। ठीक है, ये क्या है? डायफ्राम है। ठीक, डायफ्राम जब क्या करता है? संकुचित होता है। संकुचित होने का मतलब जब ये कहां पे जाता है? ऊपर की ओर जाता है। जब ये क्या करता है? संकुचित होता है, मतलब डायफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर जब जाता है तो श्वास वायु जो होती है वो क्या करती है? बाहर की ओर जाती है, फेफड़ों से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, जब डायफ्राम जाएगा जब डायफ्राम ये तो कौन सी कंडीशन है? जब डायफ्राम क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है। ठीक है, जब डायफ्राम क्या होता है? शिथिल अवस्था के अंदर आता है। शिथिल अवस्था के अंदर मतलब वापस जब डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर होता है, तो क्या करता है? जो श्वास वायु होती है, या जिसको प्राण वायु अपने बोलते हैं, प्राण वायु या श्वास वायु होती है, वो क्या करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक, डायफ्राम का कार्य सिर्फ इतना ही है। श्वसन मांसपेशियों के अंदर एक ही बचा था, डायफ्राम, और ये रहा कि जब संकुचित होगा तो श्वास क्या होती है? बाहर की ओर जाती है। जब ये शिथिल अवस्था के अंदर वापस आता है तो श्वास क्या होती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, अब श्वसन क्रिया के अंदर दो वर्ड आते हैं। एक आता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है, और एक आता है बाह्य श्वसन। एक आता है बाह्य श्वसन। ठीक है, आंतरिक श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन क्या होता है? सबसे पहले बाह्य श्वसन की बात करते हैं। बाह्य श्वसन, वातावरण, शुरू में बताया था कि वातावरण से जो वायु होती है वो किस में जाती है? फेफड़ों में जाती है। ठीक है, वातावरण और फेफड़ों के बीच में जो वायु का आदान प्रदान होगा इसे क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब फेफड़ों से आगे वायु किस में जाएगी? फेफड़ों से किस में जाएगी? फेफड़ों से आगे जाएगी वायु किसके अंदर? आगे चली जाती है किसके अंदर? कोशिका के अंदर। किसके अंदर? कोशिका के अंदर। फेफड़ों और कोशिका के बीच में जो वायु का आदान प्रदान, वायु मतलब कौन सी? O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब श्वसन यहाँ पे 10th की आपकी जो बुक है उसके हिसाब से ये पर इतना ही है। इसके अलावा कुछ आप और याद रख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख लेना एक टॉपिक आता है, कौन सा? श्वसन दर। कौन सा? श्वसन दर। श्वसन दर, श्वसन दर क्या होती है कि एक बार अपने श्वास वायु क्या करते हैं? अंदर की ओर लेते हैं, फिर वापस क्या करते हैं? उसको बाहर की ओर निकालते हैं।
जितनी श्वास वायु लेते हैं, जितनी श्वास वायु बाहर निकालते हैं, उसकी जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, श्वसन दर। क्या कहलाती है, श्वसन दर। न्यूबॉर्न पे भी जो होते हैं, ठीक है, जब जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर श्वसन दर होती है 40 श्वसन प्रति मिनट। प्रति मिनट, 1 मिनट में कितनी बार, 40 बार। एडल्ट होने पे, बड़े होने पे, वयस्क होने पे ये कितनी रह जाती है, ये रह जाती है 16 से 18 श्वसन प्रति मिनट। ठीक। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है, ठीक है, 22,000 बार सांस लेता है और उसके अंदर 16 किलोग्राम ऑक्सीजन, 16 किलोग्राम ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये कुछ अलग था इससे। ठीक है, और एक बार जब अपन ये सांस अंदर लेते हैं फेफड़ों में, ठीक है, उस टाइम 500 उस आयतन, 500 उस आयतन जो प्राणवायु होती है वो क्या करती है, अंदर की ओर जाती है। ठीक है, कौन सी, प्राणवायु अंदर की ओर जाती है। ठीक है, और जब वापस छोड़ते हैं उसी टाइम क्या होती है, 500 उस आयतन क्या होती है, वायु जो होती है वो क्या होती है, फेफड़ों से बाहर आती है। ठीक, टोटल 4800 उस आयतन, कितना, 4800 उस, ये जो आयतन है उस इसकी इकाई है वायु की धारिता की। ठीक है, प्राणवायु की धारिता की इकाई उससे। ठीक है, आयतन ये जो होती है, ये होती है फेफड़े की कैपेसिटी, कि इतनी क्षमता होती है, इतना आयतन वायु का कवर करने में फेफड़े में क्या होती है, क्षमता होती है। यह था आपका श्वसन तंत्र। इससे पहले वाली वीडियो में लगभग कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब बात करेंगे अपने किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र अपने को इसके अंदर दो चीज पढ़नी है। एक तो पढ़ना है अपने को क्या, हृदय, एक पढ़ना है अपने को क्या, रुधिर या रक्त। ठीक है, बुक में रुधिर पहले दिया हुआ है, हृदय बाद में दिया हुआ है, अपनी हृदय पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने बात करेंगे किसकी, हृदय की। हृदय की बात करते हैं तो एक नंबर जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है, हृदय जो होता है वो क्या होता है, मांसलपेशीय अंग होता है। क्या होता है, मांसलपेशीय अंग होता है। मांसलपेशीय अंग का मतलब हुआ कि मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, हृदय का जो वजन होता है, जो इसका वजन होता है वो होता है, अगर औसत की बात करें तो औसत जो होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम। अगर इसी के अंदर ये औसत है, मेल और फीमेल का दोनों का औसत है। मेल की बात करें तो मेल के अंदर होता है 280 से 340 ग्राम और फीमेल के अंदर जो होता है वो होता है 230 से 280 ग्राम। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हृदय का जो वजन होता है वो होता है 20 से 25 ग्राम। कितना, 20 से 25 ग्राम। ठीक है, इतना होता है। हृदय के अध्ययन को, हृदय से संबंधित जितना भी अध्ययन होगा, हृदय से संबंधित अध्ययन, हृदय से संबंधित जो अध्ययन होगा उसको अपने बोलते हैं क्या, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। यही देख लेते हैं। रक्त से संबंधित अध्ययन जो होगा, रक्त से संबंधित अध्ययन उसको बोलते हैं, रक्त से संबंधित हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी। रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रक्त परिसंचरण मतलब धमनी और शिरा का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी।
क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ये ब्लड वाला यहीं पर बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में हृदय से संबंधित अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय विशेषज्ञ जो होते हैं, हृदय विशेषज्ञ, ठीक है, जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं हृदय के डॉक्टर जो होते हैं उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो बात आ गई किसकी, हृदय के बारे में। हृदय की जो आकृति होती है, आकृति जो इसकी होती है वो होती है बंद मुट्ठी के जैसी, ठीक है, बंद मुट्ठी, फिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का अपना हृदय होता है। ये तो है हृदय से संबंधित सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं हृदय की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अपना जो हार्ट होता है, मानव जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, उसके अंदर 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपने डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे अपने बना लेते हैं हृदय, ठीक है। ये है मानव का हृदय, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। ये यहां से ऐसे करके ऐसे खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में, 4 खंड। कितने में, 4। ये होता है दायां आलिंद, ठीक है। ये होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये होता है दायां नील्य, ये होता है बायां नील्य। बायां नील्य ये जो होता है ये आकार में सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत जो पार्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। हृदय के बाहर क्या होता है, हृदय की सुरक्षा के लिए एक ऐसे आवरण तैयार होता है इसके बाहर, ठीक है। ये जो आवरण होता है इसके अंदर कुछ द्रव सा भरा रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, हृदय की बाह्य गातों से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। ये जो आवरण होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। या हिंदी में इसको बोले तो हृदयावरण। ये जो द्रव इसके अंदर भरा रहता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम द्रव, हृदयावरणी द्रव, ठीक है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नील्य, बायां नील्य, ठीक है। एक चीज याद रखना यहाँ पे, जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो अपने LHS इधर लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, RHS लेते हैं, ठीक है। और जब साइंस की बात करेंगे तब राइट हैंड साइड ये वाली होगी और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होगी। इतना ध्यान रखना साइंस और मैथ के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गए 4 कक्ष हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि हृदय की स्थिति कहाँ पे होती है, ठीक है। और हृदय जो होता है वैसे स्थिति को बता दिया था जो पहले वाली वीडियो, उसके अंदर बताया था कि दूसरी और छठी पसली के बीच में हृदय क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। चलो स्थिति की एक बार और बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। अपने पढ़ा था क्या कि इधर अपना क्या होता है, दायां फेफड़ा होता है, इधर अपना क्या होता है, बायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ठीक है। यहां पर ये जो खाली स्पेस बच जाता है, ये जो खाली स्पेस बच जाता है इसको बोलते हैं मेडियास्टेनम। क्या बोलते हैं, मेडियास्टेनम। यहीं पर अपना क्या होता है, हृदय स्थित होता है, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के बीच में। अब कई बोलेंगे कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में इधर वाली साइड होता है, ठीक है, वो स्थित बीच में होता है, परंतु जो हृदय होता है उसका 70 से 80% जो झुकाव होता है वो क्या होता है, थोड़ा बीच में स्थित होता है। इसका थोड़ा सा झुकाव क्या होता है,
बाईं तरफ होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हार्ट जो होता है वो बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ नहीं होता, यही बीच में होता है, ठीक है, मीडियास्टेनम के अंदर, ठीक है। मीडियास्टेनम के अंदर भी कहां पर, यहां पर कौन सी पसली, दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में स्थित होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर नॉर्मल आप याद रखो तो याद रख लेना, हृदय जो होता है वो कहां पे होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। 10th के लेवल के हिसाब से आप याद रख लेना, हृदय जो होता है वो कहां पे होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय की कार्यविधि की। ये तो थी हृदय से नॉर्मल बातें जो शुरू में अपने को लिखनी होती है कि हृदय एक मांसपेशी अंग है, ठीक है, और जो होते हैं इसमें 4 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निल्य होते हैं, ठीक है, और इसका वजन 300 ग्राम होता है। मेल के अंदर इसका जो वजन होता है वो लगभग 300 से 340 होता है, और फीमेल के अंदर जो होता है वो 230 टू 280, ठीक है। ये तो थी सामान्य बातें। अब बात करते हैं हृदय के कार्यविधि की, हृदय के कार्यविधि की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय के कार्यविधि की। हृदय का कार्य अपने देखने के लिए अपने वापस यहाँ पे फिर से वापस हार्ट को बनाते हैं, ठीक है। ये बना लिया अपने हार्ट, ठीक है। तो इसके 4 कक्षक बना देते हैं, बना दिए 4 कक्षक। ये वाला क्या है, दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां निल्य बायां निल्य, ठीक है, वापस नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। यहां से इससे जुड़ी होती है क्या, महाशिरा, ठीक, महाशिरा। मैं आपको 2 डायग्राम से समझाऊंगा, इसमें 2 महाशिरा लिए, ठीक है, ये भी बताऊंगा इससे आगे। अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक जो नॉर्मल जो डायग्राम होता है, ग्राफ जो बनाते हैं उसके हिसाब से आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये है ऊपरी महाशिरा, ये क्या है, ऊपरी महाशिरा, ये क्या है, ऊपरी महाशिरा। 1 मिनट